एक शब्द और वर्ब अनेक। आज की वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि देखने में तो लगता है कि एक ही शब्द हर जगह है, मगर अलग अलग प्लेस में, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग शब्द इंग्लिश में यूज होगा। वेलकम बैक टू द चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। और आज की वीडियो लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट गो एनीवेयर, वॉच टिल द लास्ट, यू विल लर्न अ लॉट। चलिए सीखते हैं। पर्दा खोल दो, फीते खोल दो, मुट्ठी खोल दो, इस तरह सभी खोल दो शब्द तो हर जगह है, मगर इसके लिए अलग अलग अंग्रेजी यूज करेंगे। जैसे पर्दा खोल दो के लिए क्या होगा? ओपन द कर्टेन या ड्रॉ द कर्टेन बैक। क्या होगा? ओपन द कर्टेन, ओपन द कर्टेन या ड्रॉ द कर्टेन बैक। ठीक है जी, ओपन द कर्टेन या ड्रॉ द कर्टेन बैक। जनरली खोलना शब्द का इंग्लिश होता है ओपन, लेकिन आप यहां देखेंगे कि हर एक जगह अलग अलग ओपन यूज हो रहा है। ओपन द कर्टेन या ड्रॉ द कर्टेन बैक। फीते खोल दो, फीते खोल दो के लिए क्या होता है? अब फीते भी दो तरह के होते हैं। एक तो फीता काटा जाता है और एक जूते का फीता भी होता है। जो फीता उद्घाटन के समय काटा जाता है उसे रिबन कहते हैं, और शू लेसेस होता है जूते का फीता, तो उसे क्या कहेंगे? अनटाई द रिबन या अनटाई योर शू लेसेस। क्या कहेंगे? अनटाई द रिबन, TIE। टाई मतलब क्या होता है? जनरली कसना। जैसे हम जो लोग जो टाई लगाते हैं ना, उसे हम गले में कसते हैं, तो टाई मीन्स कसना, गांठ मारना। और अनटाई मतलब गांठ खोलना या ढीला करना। तो अनटाई द रिबन, अनटाई द रिबन, या फिर आप कर सकते हैं अनटाई योर शू लेसेस, है ना जी, LACES, शू लेसेस। अनटाई योर शू लेसेस। मुट्ठी खोलना, मुट्ठी खोलना। अब इसका इंग्लिश क्या ओपन ही होगा? नहीं, मगर एक सेंस में ओपन भी कहते हैं, ओपन फिस्ट या अनक्लेंच फिस्ट। FIST फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है। ओपन फिस्ट, ओपन योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी खोलिए, FIST। या अनक्लेंच, UNCLENCH, अनक्लेंच द फिस्ट। ठीक है जी। अनक्लेंच, ओपन या अनक्लेंच, फिस्ट मतलब मुट्ठी खोलना। अब अगला देखते हैं, नल खोलो। नल खोलो, टर्न, TURN, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। अच्छा, ये TAP टैप है, और TAPE टेप मतलब फिर अगेन वो फीता वाला हो जाएगा। उसका भी इंग्लिश देखेंगे, टर्न ऑन द टैप मतलब नल खोलो। अब कंबल खोल दो, कंबल खोल दो, अनफोल्ड। क्या होगा? अनफोल्ड द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल, अनफोल्ड मतलब खोलना। जैसे उसे यदि फोल्ड करना हो तो फोल्ड द ब्लैंकेट, और खोलना हो, ओढ़ने के लिए जब खोलते हैं ना, तो उसे कहते हैं अनफोल्ड द ब्लैंकेट। ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए, डिक्की खोलना। तो डिक्की खोलने का इंग्लिश क्या होगा? ट्रंक या बुट बोलते हैं, ट्रंक या बुट। ओपन द ट्रंक या ओपन द बुट। ट्रंक बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और बुट बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। पीछे का डिक्की बोलते हैं, जहां सामान लगेज हम रखते हैं ना कार में, तो उसको हम लोग ट्रंक या बुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन द ट्रंक या फिर बुट, BOOT, बुट, ओपन द बुट। ये कहाँ है? अमेरिकन इंग्लिश में, है ना जी। अमेरिकन इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं, बुट कहाँ बोलते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक है जी। जिसको हम लोग कैरियर भी बोलते हैं, सामान ढोने वाला पीछे का हिस्सा, है ना। राज या रहस्य खोल दो। राज या रहस्य का इंग्लिश क्या होता है? रिवील द सीक्रेट, REVEAL, REVEAL, रिवील द सीक्रेट।
रहस्य खोलना, राज खोलना, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। सिंपल, आपने बहुत बार यूज़ किया होगा ओपन द डोर, है ना। समवन इज देयर ऑन द डोर, ओपन द डोर प्लीज। बॉक्स खोलना, बॉक्स खोलना, अनबॉक्स, सीधे अनबॉक्स द बॉक्स। ओपन द बॉक्स भी होगा, अनबॉक्स द बॉक्स मतलब हो जाता है बॉक्स को खाली करना, जनरली खोलना भी और खाली भी करना। और ओपन द बॉक्स मीन्स वहां जहां कुंडी लगी है उसको उठा करके बॉक्स को ऊपर कर देना, है ना जी। तो ओपन द बॉक्स भी होगा, अनबॉक्स द बॉक्स भी होगा। पन्ने खोलना, पन्ने खोलना, पन्ने बदलना का टर्न ऑन द पेजेस होता है। आपने PTO करके लिखा होगा, प्लीज टर्न ओवर द पेजेस, है ना। और पन्ने खोलना का होगा ओपन द पेजेस। क्या होगा? ओपन द पेजेस। जिप खोलना, जिप को अनजिप करना, अर्थात अनजिप, अनजिप योर जिप, अनजिप योर पैंट, ऐसे आप कह सकते हैं। लिफाफा खोलना, अब लिफाफा खोलना का इंग्लिश क्या होगा? लिफाफा खोलना का इंग्लिश ओपन द एनवेलप, ओपन द एनवेलप। इसके लिए ओपन ही शब्द होगा, ओपन द एनवेलप, ठीक है जी। घूंघट खोलना, घूंघट को इंग्लिश में कहते हैं वेल, VEIL, तो इसलिए इसका होता है अनवेल, ठीक है जी। घूंघट खोलना, अनवेल, घूंघट खोलना, अनवेल या अनलैच, अनलैच भी शब्द होता है, अनलैच, UNLATCH, अनलैच, अनवेल या अनलैच, घूंघट खोलना। कुंडी खोलना, कुंडी खोलना का इंग्लिश क्या होगा? ओपन, अनबोल्ट या अनलैच द डोर। जनरली डोर शब्द ही यूज करते हैं। लैच मीन्स होता है कुंडी, जो कुंडी लगाते हैं तो लैच, उसको अनलैच लिखेंगे तो कुंडी खोलने का सेंस देता है। अनबोल्ट, कभी कभी बोल्ट भी होता है, ओपन भी लिख सकते हैं, अनबोल्ट भी लिख सकते हैं, या अनलैच भी लिख सकते हैं, LATCH, अनलैच, ठीक है जी। ओपन, अनबोल्ट या अनलैच, कुंडी खोलना। उलझे बाल खोलना, अब उलझे बाल खोलना का इंग्लिश क्या होगा? अनटैंगल हेयर, अनटैंगल हेयर, उलझे बाल खोलना, अनटैंगल। धागा खोलना, धागा खोलना का इंग्लिश क्या होगा? धागा खोलना, धागा खोलना का इंग्लिश होगा रेवेल, है ना जी, रेवेल थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। टेप खोलना, टेप खोलना, टेप खोलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अनविंड द टेप, टेप खोलने का इंग्लिश होगा अनविंड द टेप, अनविंड द टेप। अब यहां पे ये कौन सा टेप है? TAP, टेप मतलब नल होता है, और TAPE टेप मतलब जैसे कहीं कहीं आप टेप चिपकाते हैं ना, ब्लैक कलर की टेप, व्हाइट कलर की टेप, तो वो टेप है, वो चिपकाने वाले को जब खोला जाता है तो अनविंड द टेप कहते हैं। अब बेल्ट खोलना, बेल्ट खोलना का इंग्लिश होता है अंडू, अनफासन या फिर टेक ऑफ। अंडू, अंडू योर बेल्ट, अनफासन, टी साइलेंट है, अनफासन या फिर टेक ऑफ। अब इन तीनों का मतलब देखिए। अंडू, नॉर्मली आपने बेल्ट बकल से अनबकल करना भी होता है, अनबकल कर दिए, बकल से ढीला किए तो अंडू। अनफासन, वहीं से जब बकल से आप ढीला करते हैं, बेल्ट निकालते नहीं। मगर टेक ऑफ मीन्स पैंट से आपने ना केवल बेल्ट खोला बल्कि पैंट से बेल्ट को निकाल भी दिया, तो टेक ऑफ वहाँ पे होगा, टेक ऑफ द बेल्ट, ठीक है जी। इन तीनों का अर्थ अलग है। अनबकल भी लिख सकते हैं, क्या? अनबकल भी हो सकता है, BUCKLE, अनबकल। टाई खोलना, टाई खोलना का सिंपल, टाई मीन्स कसना बताया था मैंने, अनटाई, टाई मतलब अनटाई खोलना। शर्ट का बटन खोलना, शर्ट का बटन खोलना, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? अनबटन द शर्ट, शर्ट का बटन खोलना, अनबटन द शर्ट, अनबटन द शर्ट, अनबटन द शर्ट, शर्ट
का बटन खोलना। बोतल खोलना, बोतल कैप वाला भी होता है, कॉर्क वाला भी होता है। जो कैप वाला होगा उसके लिए अनकैप, अनकैप द बॉटल या अनकॉर्क द बॉटल, ठीक है, अनकॉर्क द बॉटल। हाथ खोलना, ओपन भी होगा, अनक्लेंच भी होगा और लेट गो शब्द भी यूज करते हैं। ओपन द हैंड, अनक्लैच द हैंड या लेट गो भी इसके लिए यूज करते हैं। सीट बेल्ट खोलना, सीट बेल्ट खोलने के लिए अनबकल या अनफाशन। अनबकल, उसमें भी बकल होता है तो इसलिए इसका अनबकल करना मतलब सीट बेल्ट खोलना। या अनफाशन, अनफाशन मीन्स लूज करना, ढीला करना, अनफाशन, ठीक है जी, अनफाशन द बेल्ट या अनबकल द बेल्ट। चलिए इसे एक बार रीड आउट करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए और सीखिए। पर्दा खोल दो, ओपन द कर्टेन, ड्रॉ द कर्टेन बैक। फीते खोल दो, अनटाई द रिबन, अनटाई योर शू लेसेस। मुट्ठी खोल दो, ओपन योर फिस्ट, अनक्लेंच द फिस्ट। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। कंबल खोल दो, अनफोल्ड द ब्लैंकेट। डिक्की खोल दो, ओपन द ट्रंक, ओपन द बूट। जिसमें ट्रंक क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, और बूट क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है। राज खोल दो, रिवील द सेक्रेट, रिवील द सेक्रेट। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। बॉक्स खोल दो, अनबॉक्स करना या ओपन द बॉक्स। पन्ने खोल दो, ओपन द पेजेस। जिप खोल दो, अनजिप। लिफाफा खोल दो, ओपन द इनवेलप। घूंघट खोल दो, अनवेल या अनलैच। कुंडी खोल दो, ओपन द डोर। अनबोल्ट द डोर या अनलैच द डोर। उलझे बाल खोलना, अनटैंगल हेयर। धागा खोलना, रेविल थ्रेड। टैप खोलना, अनविंड द टैप, TAPE। बेल्ट खोलना, अनडू, अनफाशन या फिर अनबोल्ट या टेक ऑफ। अनबकल, सॉरी, अनडू, अनफाशन, अनबकल या टेक ऑफ। टाई खोलना, अनटाई। शर्ट का बटन खोलना, अनबटन द शर्ट। बोतल खोलना, अनकैप, अनकॉर्क। हाथ खोलना, ओपन, अनक्लेच या लेट गो। सीट बेल्ट खोलना, अनबकल, अनफासन। इसे आप न केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, याद करिए और इंग्लिश में यूज करिए। ये बड़े अच्छे शब्द हैं, इंग्लिश में बोले जाने वाले शब्द हैं और हर जगह एक ही शब्द से काम नहीं चलता। एक ही लाठी से हर जीव को नहीं हाँका जाता है, एक ही तराजू से हाथी और रुई नहीं तौला जाता है। ठीक उसी तरह अलग अलग शब्द अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं। जब तक आप नहीं जानेंगे वर्ड्स आर द पावर, वोकैबुलरी यू हैव टू कीप इन योर सेल्फ। यदि आपके पास शब्द नहीं है तो समझिए आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो शॉपिंग मॉल नहीं जा पाओगे, शब्दों का भंडार नहीं है तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो एज वेल एज मेरा लक्ष्य है, माई एम इज टू मेक योर वोकैबुलरी इनहैंस्ड। सो please write it down, note it down and recite it as possible. Thanks for watching till the last and we will meet you with another video in another topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.